नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ये सवाल है और ये प्रॉब्लम सामने आ रही है उनको कि उनकी ओबीसी रिन्यू नहीं है। ठीक है, ओबीसी रिन्यू नहीं है तो अब क्या होगा? क्या अब एडमिशन करवाने के लिए कोई प्रॉब्लम होगी हमारे सामने? क्या एडमिशन नहीं होगा या एडमिशन करवाने के लिए क्या करना होगा? ये उनके दिमाग में क्वेश्चन होगा और उनको इस टाइम कोई अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ऐसे ही कुछ भी इधर उधर की बातों में आकर नहीं आप फॉर्म में अपने कुछ भी डाल सकते। आपको डीयू की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए जो डीयू की गाइडलाइन की पीडीएफ होती है अच्छे से उसको पढ़ा है, अच्छे से उसको ढंग से एक एक लाइन उसकी पढ़ी है, तब आपके लिए ये वीडियो बनाई है। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो सॉल्यूशन है इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और निश्चिंत रहिए आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर ओबीसी रिन्यू नहीं है तो अंदर से मैं आपको सॉल्यूशन उसका बताऊंगा, तभी हो पाएगा। और फॉर्म भरने से पहले जो वो बातें बताऊंगा जो आपको अगर नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े। ओबीसी वाले खासकर, जो ये टॉपिक है आज का, ये ओबीसी रिन्यू के ऊपर है और ओबीसी से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो यहाँ पर डीयू जो है वो कहता है कि द सर्टिफिकेट मस्ट मेंशन नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। आपकी जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, उस पर ये मेंशन होना चाहिए कि नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं, आपका स्टेटस नॉन क्रीमी लेयर का है। तो वहाँ पर लाइन लिखी होगी एक शुरू में ही, नॉन क्रीमी लेयर अगर आपके में लिखी हुई है तो आपका ओबीसी वो सही है। अब बात करी जाए कि मतलब कौन सी ओबीसी माननी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ओबीसी जो होती है वो स्टेट की होती है। स्टेट का मतलब है जो उनकी कास्ट होती है ओबीसी के अंदर, वो कैसी होती है, वो स्टेट की जो कास्ट होते हैं उनके अंदर आते हैं। लेकिन जो ओबीसी है वो दो प्रकार की होती है, सेंट्रल और स्टेट की। अब बात करी जाए कि सेंट्रल लिस्ट, अगर आपकी कास्ट ओबीसी की ऐसी है जो सेंट्रल लिस्ट में आती है, जो कास्टों की लिस्ट है सेंट्रल द्वारा जो जारी की हुई है, अगर आपकी ओबीसी उस वाले में आती है, अगर आपका जो आपकी कास्ट उसमें आती है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी कास्ट नहीं आती उसमें तो आपको उसको अपने ओबीसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आती है, आप चेक कर सकते हैं, तो अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आती है तो आपका वो मान्य नहीं होगा। अगर आपकी सेंट्रल लिस्ट में नहीं आती या आपकी सेंट्रलाइज्ड ओबीसी नहीं है, आपकी अगर वो मतलब सेंट्रल वाली ओबीसी नहीं बनी हुई, तो आपका यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे आप यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि रिन्यू वाला, बहुत सारे बच्चों के पास ओबीसी है और उनको शायद ना पता हो कि यहाँ पर डीयू में जब एडमिशन के लिए आप आते हैं तो आपको अपनी ओबीसी जो है वो रिन्यूड होनी चाहिए और इश्यू होनी चाहिए वो कम से कम 31 मार्च, लेटेस्ट बाय होनी चाहिए वो 31 मार्च या उसके बाद की। ठीक है, आफ्टर 31 मार्च की डेट उस पर होनी चाहिए रिन्यू की। तो बहुत सारे बच्चों की ओबीसी रिन्यू नहीं थी, वो कह रहे थे सर हमें पता नहीं था कि मतलब रिन्यू करवानी होती है या कुछ ऐसा है, अब तो लॉकडाउन है, या बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि अब सर हम क्या करें। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। अगर आप इधर उधर की बातों में आके अगर आप उसको कुछ भी अपलोड कर देते सर्टिफिकेट को, हो सकता था आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है, पर आपको जो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपके लिए, मैंने अभी आपको बताया है जैसे कि डीयू का जो एक गाइडलाइंस की पूरी पीडीएफ आती है उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ के मैंने आपके लिए के स्क्रीनशॉट्स निकाले हैं और बिल्कुल यहाँ पर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। आप अगर करेंगे तो आपका एडमिशन कोई भी होने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपका रिन्यू नहीं है ओबीसी, तो यहाँ पर डीयू कहता है कि इफ द एप्लीकेंट डज नॉट हैव द ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका लेटेस्ट अगर नहीं है अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रीवियसली इश्यूड ओल्डर जो आपकी पुरानी ओबीसी है, मतलब जो अभी आपके हाथ में है, नया तो आपके पास रिन्यू वाला नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास नया वाला नहीं है, अगर आपको समस्या हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पिछला वाला है, पुराना वाला जो ओबीसी है जो अभी आपके हाथ में है, वो जो है आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई। अगर रिन्यू नहीं है तो आप अपना जो अभी आपके हाथ में है, डीयू कहता है जो अभी आपके हाथ में है वो आप अपलोड कर सकते हैं, पर एक शर्त होगी कि जब वो आप अपलोड कर देंगे तो वो रजिस्ट्रेशन तक तो आपका चल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन
लेकिन जब आप एडमिशन के टाइम पे जाओगे तो वो पुराना नहीं चलेगा। एडमिशन में अभी आपके 1-2 महीना है, जब तक आप अपना वो आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं, ठीक है। 1 महीने 20 दिन के अंदर आ जाएगा। तो डीयू ने यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि अगर आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है रिन्यू करा हुआ तो आप पुराना अपलोड कर दीजिए, और जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो उससे पहले तक आप मेक श्योर आप जो है उसको जो अपना अपडेट है उसको करवा दें, रिन्यू करवा दें जल्दी से जल्दी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप कोशिश में लग जाओ। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपने पुराना वाला आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और बात की जाए, ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है कि बच्चे कहते हैं कि सर ओबीसी जो है वो मेरे पापा के नाम की है, मैंने अपनी नहीं बनवा रखी है, ठीक है। या मेरा 12th की मार्कशीट में नाम अलग लिखा हुआ है, जैसे मान लो किसी का नाम सुरेश कुमार है तो उसके मान लो ओबीसी में सुरेश कुमार है, पर उसके क्लास 12th में सिर्फ सुरेश लिखा है, तो क्या होगा ऐसे में? अगर नाम की दिक्कत है, और सबसे अगर ये है कि अगर आपका खुद के नाम का नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर क्लियरली डीयू ने मेंशन किया हुआ है कि जो सर्टिफिकेट है वो इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट होना चाहिए, जो फॉर्म भर रहा है उसके नाम का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पापा के नाम का नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म को जो आप भर रहे हैं आपका ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नाम का, जो पेरेंट्स का नाम है, जैसे कईयों के माता पिता के नाम में भी मतलब समस्या होती है। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि मान लो अगर मान लो किसी के पापा का नाम सुरेंद्र है तो इंग्लिश में जब वो स्पेलिंग लिखेंगे तो वो सुरेंद्रा हो जाएगा, ए लास्ट में आ जाएगा सुरेंद्र, ठीक है। अगर वो सुरेंद्र लिखा हुआ है क्लास 12th में और उन्होंने जो है अपने ओबीसी सर्टिफिकेट में सुरेंद्र लिखा हुआ है, DER लास्ट में है, तो वो नाम की मिस्टेक हो जाएगी, तो वो नहीं चलेगा, वो माननीय नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके नेम्स में सिमिलरिटी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट 12th में 10th में जो नाम है वही आपके ओबीसी में भी नाम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आपको मैं पहले बता दूं, आप कहीं आप अपलोड करके बैठ जाओ और रजिस्ट्रेशन आपका ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आप एडमिशन से रह जाओगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है एक तरीके से। तो आप सब अब सोच समझकर 4 जुलाई तक अंतिम तिथि है, इसको लास्ट डेट है मतलब, तो आप उससे पहले आपके लिए ये वीडियो आपके लिए मैंने ला दी है। तो अब आप अच्छे से इसको वीडियो को देखिए और उसके बाद आप अपना फॉर्म भरिए। अब अगर बात की जाए SC ST OBC EWS CW KM सर्टिफिकेट, ये सब जो है ये भी अपने नाम पर ही होने चाहिए, जो फॉर्म भर रहा है उसके लिए उसके नाम पर ही होने चाहिए। और जो मतलब नाम है वो मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो सिमिलरिटी है वो होनी चाहिए पेरेंट्स नेम में भी और खुद के नेम में भी। जो 12th क्लास की मार्कशीट पे जो नाम है माँ बाप का और आपका, वही आपके उसमें भी होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट में या कोई भी कास्ट का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो नाम की समस्या नहीं चलेगी, बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको बता दूं, नाम गलत है तो वो सर्टिफिकेट माननीय नहीं होगा। अब यहाँ पर डीयू ने एक नोट लिखा है आपके लिए, आप कह सकते हैं एक चेतावनी है कि जो एप्लीकेंट्स हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं वो खुद जिम्मेदार होंगे जिस तरीके की क्वालिटी की वो इमेज अपलोड करते हैं। आपको मैंने बताया था कि स्कैन करके आपको अपलोड करनी है, स्कैन करना नहीं आ रहा है तो मैंने आपको जो है कहा था नियर बाय साइबर कैफ़े जाइए और वहाँ से स्कैन करवा के आपके 10-20 रुपये लगेंगे और आप कोई रिस्क मत उठाइए। अगर स्कैन करना नहीं आता तो अच्छी क्वालिटी का वहाँ से आप जाके और साइबर कैफ़े में जाके और अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करिए, क्योंकि डीयू का आपकी बार ऑनलाइन प्रोसेस है सारा। थोड़ा भी अगर वेरीफाई करने वाले को समस्या हुई इमेज की क्वालिटी को लेके तो हो सकता है आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दे। तो आप अपने मतलब जो है फॉर्म के खुद जिम्मेदार हैं। और ऑथेंटिक और एक्यूरेट होने चाहिए जो आपने अपलोड करे हैं चीज़ें, ठीक है। चाहे वो आपका साइन हो, अपने अगर सिग्नेचर भी अगर अपने अपलोड करें हैं वाइट पेपर पे करके तो वो फेडिट नहीं होने चाहिए। फेडिट का मतलब है हल्के नहीं होने चाहिए, आपको गाढ़ा गाढ़ा लिखना है वहाँ पे ताकि आपके अक्षर दिखने चाहिए सामने वाले को। आप फोटो अपलोड करते हैं अपना पासपोर्ट साइज़ तो वो स्कैन करके करना है। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर फोटो की भी फ़ोटोकॉपी करनी है। भाई फ़ोटो की फ़ोटोकॉपी नहीं होती, जो फ़ोटो है वो स्कैन होगा, ठीक है। फ़ोटो आप स्कैन करके आपको अपलोड करना है, आप फ़ोटो की फ़ोटोकॉपी नहीं अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए कि मतलब यही है कि जो अगर कुछ गलत निकलता है तो आपको आपके जो है वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी जो फीस है वो भी वापस मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा गलत निकलता है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, अगर नकली निकलते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो आपकी जिम्मेदारी है आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखें। और इफ़ द एप्लीकेंट्स डू नॉट हैव रिसेंट वैलिड EWS OBC
SC ST। अब क्वेश्चन आया है सर हमने अभी OBC बनवाई नहीं है, हमने OBC के लिए अप्लाई कर दिया है, तो सर 4 जुलाई तक तो बस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो हम कैसे, क्या हम OBC के लिए एलिजिबल होंगे? तो हम कैसे अपना मतलब हम रजिस्ट्रेशन में OBC हम कैसे डालें जब हमने अभी अप्लाई करी है, अभी तक नहीं आई है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने नई OBC अगर OBC नई के लिए अगर आपने अप्लाई करा है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, वो आप अपलोड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप अपलोड करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, DU ऐसा कहता है। और जब एडमिशन के टाइम पर जाएंगे, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन द एप्लीकेंट, जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको अपना ओरिजिनल OBC दिखाना होगा। तो मेक श्योर आप 1-1.5 महीने के अंदर अपना वो बनवा लें। और अभी जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है आप उसको जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये SC के लिए भी यही बात है, अगर आप SC के लिए अप्लाई किया है आपने और मतलब अभी नहीं आया है सर्टिफिकेट, तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आप डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप OBC या जो भी आपकी कास्ट है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। और एडमिशन के टाइम पे नहीं दिखा पाए तो भाई एडमिशन कैंसिल भी हो जाएगा आपका, ये भी बता दिया मैंने। तो रिन्यू की प्रॉब्लम जो थी वो सोल्व कर दी है आपकी, नाम की प्रॉब्लम सोल्व कर दी है मैंने आपकी, और बात करी जाए कि मतलब कैसी क्वालिटी में फ़ोटो अपलोड करना है ये भी एक बार बता दिया है। तो यही मेरे को लगता है कि सर्टिफिकेट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इशू थे। और अगर कोई इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो गाइज़ आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम हमारा हमेशा ओपन है भाई, कभी भी कोई भी आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। बहुत बच्चे कहते हैं सर कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो भाई कमेंट बॉक्स में मैंने आपको बोला है आप अपने क्वेश्चन लिखिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो एक रिप्लाई ही तो है, ये वीडियो में आपकी पूरी प्रॉब्लम का एनालाइज करके आपको बताया जा रहा है। हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती कि कमेंट बॉक्स में पूरा आपको समझाया जाए, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई जाती है। आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी कमेंट्स पर पूरी नज़र रखता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अपने क्वेश्चन डालते रहिए, वीडियो आती रहेगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।